आज हम अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के हल देखेंगे। अब यहाँ चित्र में हमें दो परिपथ दिए हुए हैं, चित्र ए और चित्र बी। तो चित्र ये पूछ रहा है कि ए में परिपथ खुला है तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो गया है तो पंखा चलेगा या नहीं, लेकिन बी में परिपथ बंद है तो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अपने साथी से चर्चा करके निष्कर्ष निकालिए। तो जो चित्र ए है इसमें ये परिपथ खुला है, इसलिए यहाँ पर पंखा नहीं चलेगा और बी में चलेगा। तो यहाँ निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि ए में पंखा बंद रहेगा और चित्र बी में पंखा चलेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता? तो रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए इसका, नल का पानी विद्युत का सुचालक होता है जबकि आसूत जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है। क्यों? तो क्योंकि नल के पानी में लवण होता है, आसूत जल में लवण नहीं होता है। ए तथा बी दोनों सही हैं, ए तथा बी दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए तथा बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो द्रव्यों अ तथा ब के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक परीक्षित्र का 5/13 किया गया। यह देखा गया कि समपरीक्षित्र का बल्ब द्रव्य अ के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव्य ब के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही हैं? द्रव बी द्रव अ से अच्छा चालक है, द्रव अ द्रव ब से अच्छा चालक है, दोनों द्रवों की चालकता समान है, या द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव अ तथा द्रव बी ब से अच्छा चालक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए चौथा, साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है? कौन सा कथन सही है? कम बिजली का उपयोग करना, लंबा जीवन है और अधिक प्रकाश देता है। तो ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3, डी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता? सिरका, शक्कर का विलयन, नींबू का रस या साबुन का घोल? तो इसका आंसर आएगा शक्कर का विलयन। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। किसी विलयन से विद्युत द्वारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत लेपन विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। शक्करयुक्त विलयन विद्युत का कुचालक होता है। शक्करयुक्त विलयन विद्युत का कुचालक होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, आसूत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? कारण लिखिए। तो आसूत जल विद्युत का खराब चालक होता है क्योंकि इसमें कोई भी लवण घुला नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तांबा, एल्यूमिनियम, रबड़, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी। तो इनमें से विद्युत के जो चालक हैं वो है तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, और जो कुचालक हैं वो है रबर, प्लास्टिक और लकड़ी। अगला है प्रश्न नंबर 5, विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग क्यों किया जाता है? तो एलईडी बल्ब ताप दीप्त बल्बों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। बल्ब से विद्युत द्वारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? जब बल्ब के प्लस टर्मिनल व माइनस टर्मिनल को जोड़ा जाता है तब बल्ब के तंतु से विद्युत द्वारा प्रवाहित होने लगती है, अतः बल्ब दीप्त हो जाता है। अब है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। तो विद्युत द्वारा वस्तुओं पर लेपन की क्रिया विद्युत लेपन कहलाती है।
धातुएं जैसे लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर तांबा, निकल, क्रोमियम का लेपन किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 9 है, गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, क्यों? जल बिजली का संवाहक होता है। गीले हाथ से छूने पर प्लग से बिजली को आपके शरीर में विद्युत प्रवाहित कर देते हैं, जिससे बिजली का झटका लग सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परिचित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सकती है। तो इसका उत्तर आएगा जल, तेल और ग्लिसरीन। अगला है प्रश्न नंबर 11, नल की टोटी, साइकिल का हैंडल एवं पहिए की रिम पर क्रोमियम का लेपन करने के बजाय ये वस्तुएं क्रोमियम से ही क्यों नहीं बनाई जाती है? कारण लिखिए। तो क्रोमियम महंगी धातु है। क्रोमियम वस्तु को चमकदार बनाने के काम आती है, इसलिए उस वस्तु को किसी अन्य धातु का बनाकर उस पर क्रोमियम का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 12, आपको समुद्री जल एवं आसूत जल, नमक घुला जल दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों? कारण लिखिए। तो आसूत जल शुद्ध जल है, अर्थात इसमें कोई आयन मौजूद नहीं होता। समुद्री जल में लवणों की कुछ मात्रा मौजूद रहती है, इसलिए जो समुद्री जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहली ने चित्र के अनुसार एक विद्युत सेल, विद्युत तार तथा चालक विलयन का प्रयोग कर एक विद्युत परिपथ बनाया। उसने देखा कि उसमें विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, किंतु चुंबकीय सुई परिपथ के पास लोकर विक्षेपित हो रही है। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है। अब बल्ब को दीप्त करने के लिए पहली को क्या प्रयास करना चाहिए? तो परिपथ में विद्युत द्वारा प्रवाहित करने से बल्ब दीप्त हो जाता है। परिपथ में चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा में के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? तो चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। अगला है, परिपथ में बल्ब का जलना विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? तो परिपथ में बल्ब का जलना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। अगला है, उपरोक्त परिपथ में विद्युत चालक विलयन के स्थान पर क्या किसी फल या सब्जी का उपयोग किया जा सकता है? हाँ, क्योंकि फलों में प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सक्षम होते हैं। फलों में मौजूद एसिड और अन्य रसायन इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कार्य करते हैं। दैनिक जीवन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग कहाँ होता है? तो दैनिक जीवन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के उपयोग कई तरीकों से किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत जनरेटर, स्पीकर और हेडफोन और विद्युत तालों में। अगला है प्रश्न नंबर 14, माचिस की खाली डिबिया, विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख बनाइए। ये यहाँ पर ये आरेख बना हुआ है, चित्र देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 का 1 है, एक में बनाए गए परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों में डालने पर होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। यहाँ तालिका दे रखी है। नींबू का रस, ये हाँ विद्युत का सुचालक है। सिरका, हाँ सुचालक है। दूध, हाँ सुचालक है। और आसुत जल नहीं, कुचालक है। यहाँ आगे और है, आलू तो हाँ सुचालक है और शहद नहीं, कुचालक है। यहाँ लिखेंगे हम, उपरोक्त सारणी से हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं और कुछ विद्युत के कुचालक हैं। अब प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो आग लगने के समय ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि विद्युत आपूर्ति के बंद नहीं रहने पर गीले पाइप में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसके कारण फायरमैन को विद्युत का झटका लग सकता है। प्रोजेक्ट नंबर 1 है, विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे एक बंद विद्युत परिपथ तथा खुला परिपथ आरेख भी खींचिए।
यहाँ देखिए एक दो परिपथ खींचे हुए हैं, अ और ब। शाला एवं आपके घर में बिजली बचत के लिए आप किन किन उपायों को अपनाएंगे, सूची बनाइए। तो शाला एवं अपने घर में बिजली बचत के लिए हम कुछ तरह के उपाय कर सकते हैं, जैसे बिजली की तरह सोलर एनर्जी का उपयोग करें, अप्लायंसेज स्विच ऑफ करना न भूलें, ड्रॉट प्रूफिंग किचन उपकरणों से बचत करें। अपनी शाला, घर, मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। तो हमारे पास कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें विद्युत लेपन किया जाता है, जैसे धातु के तार के दोनों सिरों को सेल बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर ब, अपने घर की कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कुछ विद्युत लेपित वस्तुएं हैं, सोने की सस्ती अंगूठी, हार, कंगन आदि आभूषण, कार, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि का चमकीला भाग, घड़ी का डायल, चेन, चमकीली कीमती पेन और फ्रेम, चम्मच आदि ऐसी कई वस्तुएं हैं। ये वस्तुएं सभी विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।